पिछले 5 दिनों से तेनू बोकारो नहर के पानी को बंद कर तेनू घाट सिंचाई विभाग व जल संसाधन विभाग द्वारा बोकारो स्टील सिटी प्लांट की दी राशि से ठेकेदारों के माध्यम से नहर मरम्मती का काम चलवा रहे थे और आखिरकार विभागीय निर्देशानुसार आज 5वें दिन नहर में पुनः पानी तेनू घाट से प्लांट के लिए छोड़ दिया गया। इस मरम्मती के आरंभ से ही इसकी गुणवत्ता पर प्रश्न उठाने जाने वाले थे, लेकिन आखिरकार आज शुक्रवार को काफ़ी शिकायत मिलने के बाद भाकपा राजद जन अभियान के संयोजक एवं झारखंड आंदोलनकारी इफ्तिखार महमूद तेनू बोकारो लिंक नहर पहुंचकर मरम्मती कार्य निरीक्षण किया। तदोपरांत श्री महमूद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नहर मरम्मती का कार्य जहां भी किया गया उसकी गुणवत्ता स्तर काफ़ी घटिया है। अभी से ही ढलाई में दरार पड़ने शुरू हो गए हैं। कहा कि मरम्मत कार्य 1 महीना भी टिक नहीं पाएगा और नहर पुरानी स्थिति में फिर से लौट जाएगा। कई लोगों के द्वारा जो ये तेनू बोकारो लिंक नहर है ना, इसके किनारे जो बसे हुए गांव हैं, उस गांव के कई लोगों के द्वारा मुझे सूचना कल से ही मिल रही थी, परसों से ही मिलना शुरू हुई, रात तक मिली, आज मॉर्निंग में मिली। वो कि बहुत घटिया स्तर का काम हो रहा है। काम कराना और नहीं कराना दोनों बराबर है। काहे के लिए 5 दिन से नहर बंद रखे हुए हैं? नहर को चालू कर दे जब ऐसा ही करना था तो, क्योंकि पानी टिकने वाला नहीं है। तो मैं अधिकारियों से बात करने से पहले सोचा खुद में नहर पर जाकर देख लूं निर्माण मरम्मती कार्य को। तो मैंने देख लिया। इस तरफ देखिए, जो ढलाई है अभी से ही फट रहा है। इस तरफ भी जो है जो ढलाई सीधा सीधी ऐसे क्रैक हो जा रहा है, टेढ़ा मूढ़ा क्रैक हो रहा है, जहाँ 3-3 फीट 4-4 फीट तक लगातार। आज ही नहर चालू किए हैं 5 दिन के बाद, और आज ही ये स्थिति है 5 दिन के अंतर में ही फट रहा है। तो जाहिर है कि ये उजड़ेगा और फिर वही पुरानी स्थिति में नहर चला देगा। ये इतना भारी गोलमाल जल संसाधन विभाग के। और देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर को ही काम दिए हैं तो अपने विभागीय अभियंता अगर नियमित रूप से निरीक्षण करते रहते काम का, तो मुझे लगता है कि इतना घटिया स्तर का काम नहीं होता। देखिए, अगर अधिकारी निरीक्षण कर रहे थे आकर के, पंकज कुमार जो सहायक अभियंता है, उनसे मैंने यहीं पर से बातचीत किया। उन्होंने तो नहीं बोला कि हम जाके खुद निरीक्षण करते रहें, प्रतिदिन गए हैं और कार्य मेरा ठीक है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया नहीं, बिल्कुल नहीं बोला, बल्कि बोला कि मुझे कि फ़ोटो भेज दीजिए, मैं इस पर समुचित कार्रवाई करूँगा। इसका उसी से स्पष्ट हो गया कि विभागीय अभियंता जो है काम का निरीक्षण बिल्कुल नहीं किए। ये तो बातचीत से ही पता चल गया कि कोई विभागीय जांच निरीक्षण हुआ नहीं, संबंधित अभियंताओं ने किया नहीं है, इसलिए इतना घटिया काम हुआ है। अब जो है जवाबदेही तो पानी जो है ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर नहीं आता है। ऊपर में कितना घटियापन होगा जल संसाधन विभाग में, वही बतला दिया। ये निर्माण कार्य को वही बतला देता है कि कितना बदतर स्थिति है जल संसाधन विभाग का। देखिए, राड को पतला बांधा, ढलाई समुचित मोटाई में नहीं हुआ, सब तकनीकी मामला है। क्या एस्टीमेट में है वो विभागीय अभियंता जाने, लेकिन इतना नंगी आंख बतला रहा है कि कार्य बिल्कुल टिकाऊ नहीं हुआ है, महीना रोज भी टिकेगा नहीं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार और लूट खसोट की बात है, तो ये एक दिन का चीज़ नहीं है, बराबर ऐसे ढंग से होते रहा होगा तब ना ऐसा काम हुआ है। अगर बढ़िया काम होने का रहता रिवाज, तो आज भी बढ़िया काम होता। आज जब ये इतना घटिया काम हुआ है, तो पहले भी इनका जो भी काम होता रहा है वो सब गड़बड़ होते रहा, इसलिए ये गड़बड़ हुआ। एक्सपर्ट लोग नहीं हैं, हम भी कोई एक्सपर्ट नहीं हैं। शिकायत यही मिल रही कि बहुत जैसे तैसे काम हो रहा है, पानी उस पर से बहते रहना है, पानी में ढलैया को रहना है, तो इसका स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये तो हम लोग जो घर में जमीन पलस्तरा करते हैं ना, वैसा स्तर भी नहीं है, तो ये कहाँ से टिकेगा। ये रफली अपना आइडिया के हिसाब से वो हमको शिकायत किया। तो 2 दिन तक शिकायत सुनने के बाद हम सोचे कि थोड़ा स्थल पर जाके देख ले खुद, तब बात करें। तो मैं यहाँ पर आ करके उसके बाद जो है सहायक अभियंता से बात किया, करने की बात किया है।
पहल करने की कहाँ जाइएगा शिकायत करने के लिए? जितना ऊपर बढ़िएगा उतने प्रदूषण मिलेगा। देखिए, किसी पर आरोप लगा देना ठीक नहीं है। लूट खसोट का प्रारंभिक बिंदु इलेक्शन है। इलेक्शन जब तक फेयर नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार लूट खसोट खत्म नहीं होना। हम वोट देने के पहले ही जो है ना, अपने हम मतदाता हैं और अपने सही ढंग से दान नहीं करते हैं मतों का, तो क्या अपेक्षा रखिएगा? मैं जल संसाधन का तेनू घाट के निर्माण का ये जो भी काम होता है, बहुत लोगों की शिकायत के बाद आज पहली बार मैं आया देखने के लिए। और इसी को देख करके, आंगना को देख करके ही पता चल जाता है कि घर कितना गंदा होगा। तो इसी को देख के पता चल गया। अब रूपरेखा बनावेंगे। जो अबुआ सरकार के मुखिया लोग हैं, अबुआ सरकार बैठल है, उन लोग से यही बात सवाल होगी कि झारखंड का हम लोग निर्माण, मैं झारखंड आंदोलनकारी भी हूँ, जेल भी गया हूँ। हम लोग आंदोलन किए थे झारखंड अलग राज्य करने के लिए, इस ढंग का झारखंड का निर्माण के लिए नहीं, उस ढंग का निर्माण के लिए जहाँ की एक मरम्मती कार्य अगर कर दिया जाए तो 50 साल हिलना डुलना नहीं है। जैसे तेनूघाट डैम के समय में, निर्माण के समय जो क्वार्टर बना है, वहाँ भी एक कांटी आपको नहीं घुसेगा। जमीन पर लगाइए, दीवार में मारिए, कहीं मारिए, एक कांटी नहीं घुसेगा। और आज क्या है, आज देख लीजिए 4 दिन नहीं हुआ है, फट रहा है दरार। ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिन ग्रामीण ने आपको शिकायत किया? ग्रामीणों को संदेश नहीं, ग्रामीण ने संदेश दे दिया भाई, पूरा दुनिया को दिखला दिया है कि कैसन आदमी को जो है निर्वाचित किया जाता करता है। तो शिकायत दिखा दी, आपका उसको संदेश दे। अब उसमें जो अच्छे लोग हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं, हम लोग का आदत बन गई है लोगों की शिकायत सुनना और उसके लिए पहल करना। तदनुसार हम लोग पहल किए हैं। हमारे में थे सब अपना खेत धान काटना छोड़ करके, बिहन धोना छोड़ करके मेरे साथ आ गए। जब सुने कि नेताजी पहुंचे हुए तो मोहिद्दीन ये अपने खेत में थे, खेतकों में, उनको मालूम हुआ तो ये दौड़े जो आ गए। जीतू सिंह, हाँ, ये भी तेनूघाट 2 नंबर में खेत धान काटवा रहे हैं, ये भी आ गए। तो हम लोग जो है समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए समर्पित लोग हैं। हम लोग पहल कर दिए, चाहे जो भी मैंडेट आवे उससे कोई मतलब नहीं। सहारा हो या बिजली हो या किसी भी तरह का विभिन्न प्रकार के मुद्दों को आपने लंबे समय तक आंदोलन चलाएं, चौक चौराहों पर, अलग अलग अंदाजों पर। इस भ्रष्टाचार खेत धान काटना छोड़ करके, बिहन धोना छोड़ करके मेरे साथ आ गए। जब सुने कि नेताजी पहुंचे हुए तो मोहिद्दीन ये अपने खेत में थे, खेतकों में, उनको मालूम हुआ तो ये दौड़े जो आ गए। जीतू सिंह, हाँ, ये भी तेनूघाट 2 नंबर में खेत धान काटवा रहे हैं, ये भी आ गए। तो हम लोग जो है समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए समर्पित लोग हैं। हम लोग पहल कर दिए, चाहे जो भी मैंडेट आवे उससे कोई मतलब नहीं। सहारा हो या बिजली हो या किसी भी तरह का विभिन्न प्रकार के मुद्दों को आपने लंबे समय तक आंदोलन चलाएं, चौक चौराहों पर, अलग अलग अंदाजों पर। इस भ्रष्टाचार के प्रति क्या लगातार आंदोलन जारी रहेगी? देखिए, हम लोग संगठन चलाने वाले लोग हैं और हम लोग इस पर भी गंभीर होंगे। जो तेनूघाट में ये सब हो रहा है, इस मामले पर भी गंभीर होंगे। हमने सहारा का पैसा तो 1 साल के अंदर लौटवाने का गारंटी किया था, लेकिन जनता ने हमारी उस गारंटी को अस्वीकार कर दिया। अब उसको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, अब जनता जाने।